टिम्बर सागौन लकड़ी के दरवाजे व खिड़की की आयु 40 वर्ष होती है। वृद्धि के आधार पर पेड़ दो प्रकार के होते हैं: अंतर्जनित एंडोजीनियस, बहिर्जनित एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस वे पेड़ लंबाई की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण बांस, नारियल, ताड़, खजूर आदि। एक्सोजीनियस ये पेड़ लंबाई तथा मोटाई दोनों तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण टीक, शीशम, साल, सागौन, चीड़, बबूल, देवदार आदि। पिथ हार्टवुड ये जरावस्था में क्रोड पिथ के निकट आ जाते हैं। सैपवुड, कैम्बियम लेयर, मॉड्यूलर रेज, रेडियल रेज। एनुअल रिंग पेड़ की आयु का निर्धारण करता है। इनर बार्क लेयर, आउटर बार्क लेयर बार्क मतलब छाल होता है। कन्वर्जन या साविंग ऑफ टिम्बर। ऑर्डिनरी साविंग एनुअल रिंग पर टेंजेंट काटते हैं। वेस्टेज मिनिमम लकड़ी काटने का सबसे सस्ता तरीका। टेंजेंशियल साविंग जब आरी को टेंजेंट एट एनुअल रिंग एंड मीट एट राइट एंगल। स्ट्रेंथ मिनिमम। रेडियल साविंग मॉड्यूलर रेज के अलोंग काटा जाता है। स्ट्रेंथ मैक्सिमम, वेस्टेज मैक्सिमम। क्वार्टर साविंग 90% एनुअल रिंग के काटा जाता है। स्ट्रेंथ का घटता क्रम रेडियल, क्वार्टर, ऑर्डिनरी, टेंजेंशियल। टाइप ऑफ टिम्बर नरम काष्ठ सदाबहार पेड़ जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। देवदार, चीड़। कठोर काष्ठ पतझड़ पेड़ जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, उदाहरण टीक, साल, शीशम। सबसे सख्त लकड़ी। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर गांठ, विपाट, सेक्स, रिंडगाल, फॉक्सीनेस, बदरंग आदि प्रकाष्ठ के विकार से संबंधित है। ड्राई रॉट तथा वेट रॉट दीमक इत्यादि प्रकाष्ठ की बीमारी से संबंधित है। विपाट सेक्स एनुअल रिंग के बीच लकड़ी के दोष को विपाट कहते हैं। विपाट के कारण ही लकड़ी अनुदैर्ध्य दिशा में अलग होती है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तारा विपाट इसमें फटाव छाल से पिथ की ओर होता है। हार्ट सेक्स इसमें फटाव पिथ से शुरू होकर बार की ओर होता है। वलय विपाट रेडियल शेक्स। नॉट पेड़ विकास के दौरान पेड़ की टूटी शाखा के कारण लकड़ी में उत्पन्न दोष नॉट होता है। गांठ के कारण ग्रेन के चारों ओर की तन सामर्थ्य कम हो जाती है। साउंड नॉट क्षय से मुक्त एक कठोर गांठ जो अपने चेहरे के बीच ठोस है और आसपास के लकड़ी के जितनी कठोर है, साउंड नॉट कहलाता है। पिन नॉट साइज 12 mm से छोटी या 6 mm। स्मॉल नॉट साइज 12 से 20 mm। मीडियम नॉट साइज 20 से 40 mm। लार्ज नॉट 40 mm से बड़ी। सबसे मूल्यवान इमारती लकड़ी व दीमक से अधिकतम सुरक्षित इमारती लकड़ी सागौन टीक है। निमज्जन लकड़ी के उपचार की वह विधि है जिसमें लकड़ी को लवण के घोल में डुबोया जाता है। रिंडगाल जब वृक्ष की किसी शाखा को अनियमित तरीके से या दोषपूर्ण तरीके से काट दिया जाता है। लकड़ी में दोष जो कि शाखा काटने के बाद आघात पर सैप लकड़ी की परतों में सूजन की वजह से पैदा होती है, रिंडगाल कहा जाता है। अपसेट्स भारी चोट या रगड़ लगने से रेशे कुचल जाते हैं। फॉक्सीनेस इस दोष में पेड़ या लाल पड़ जाते हैं। लकड़ी के परिवहन के दौरान अधिक परिपक्वता और असंवातित भंडारण के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को फॉक्सीनेस कहा जाता है। ड्राई रॉट यह रोग संवातन के अभाव में होता है। इसके कारण लकड़ी चूर्ण में क्षय होने लगती है। बर्ल पौधे में कम उम्र में चोट लगने के कारण उसमें उत्पन्न दोष। डोर में बनने के लिए टिम्बर में नमी की मात्रा 12 से 20% तक होनी चाहिए। विंडो में नमी की मात्रा 10 से 16% तक होनी चाहिए। भारतीय मानक के अनुसार लकड़ी का भार 12% जलांश पर निर्धारित करता है। प्रिजर्वेशन परीक्षण ऑफ टिम्बर लकड़ी का उपचार करना प्रिजर्वेशन कहलाता है। परीक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं: पेंट करना, झुलसाना, अग्निरोधी उपचार आदि। झुलसाना लकड़ी के उपचार की प्रक्रिया जिसमें लकड़ी को आग में लगभग 15 mm की गहराई तक जला दिया जाता है, उसे झुलसाना कहते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर
प्राकृतिक या वायु द्वारा। हवा द्वारा सुखाने की प्रक्रिया में नमी की मात्रा वास्तविक सीमा 10 से 12% होती है। सामान्यतः संतोषजनक संशोषण के लिए 2 से 4 वर्ष तक का समय लगता है। कृत्रिम सीजनिंग के लिए 5 से 10 दिन। कृत्रिम संशोषण बहते पानी द्वारा, यह प्राकृतिक विधि है। पानी में उबालकर, भाप द्वारा, गर्म हवा, भट्ठे द्वारा संशोषण सबसे तेजी से संशोषण माना जाता है। टफनेस, सीजन टिम्बर की तुलना में ग्रीन टिम्बर की टफनेस अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 एंगल पर ग्रेन के लॉन्ग सबसे ज़्यादा तथा ग्रेन के क्रॉस सबसे कम होती है। बाउचरी प्रोसेस, इसमें लकड़ी रहती है, उसको उसमें डाल देता है, पिस्टन से ऊपर से डाल जाता है, उसके बाद उसमें से निकल जाता है। सरेबल्स प्रोसेस का यूज टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं। अमोनियम सल्फेट में शोषण भी किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्वेलिंग 0.1 से 0.8%। रेडियल स्वेलिंग 3 से 5%। टेंजेंशियल स्वेलिंग 6 से 12%। लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल, रेडियल type of timber on the basis of modulus of elasticity. ग्रेड ए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड बी 9.8 से 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड सी 5.6 से 9.8। इमारती लकड़ी को 4 जोन में बांटा गया है। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ। लकड़ी की लंबाई की दिशा में वक्रता के द्वारा उत्पन्न दोष को बो डिफेक्ट्स कहते हैं। वेन, ये वेन शुष्क तनाव के कारण लकड़ी की में आंतरिक दरार पड़ने की घटना को हनीकॉम्बिंग कहा जाता है। यह अपूर्ण सीजनिंग के कारण भी होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कठोरता, कड़ापन, तनन सामर्थ्य। खेल उद्योग में उपयोग किया जाने वाला सामान सहतूत मलबेरी की बनी होती है। लकड़ी को अलगाव, विभाजित करने के लिए सबसे आसान तरीका क्यूलेबिलिटी होती है। हार्डवुड में एनुअल रिंग एक दूसरे के आसपास एवं अस्पष्ट दिखाई देते हैं। लकड़ी के छिद्र या रंध्र मुक्त कार्ड सिस्टम में, जिसका प्रयोग लकड़ी की पहचान में प्रयुक्त होता है, एक कार्ड में 96 छेद होते हैं। प्लाईवुड टीकवुड से प्राप्त होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ टिम्बर, प्लाईवुड, यह लकड़ी के सेल्यूलोज का बना होता है। प्लाई को एक दूसरे के ऊपर लंबवत रखते हैं तथा विषम संख्या 3, 5, 7 आदि में रखते हैं। इसके कारण इनकी सामर्थ्य तथा संकुचन नहीं होता है। इसका आघात प्रतिरोध साधारण लकड़ी की तुलना में अच्छा रहता है। प्लाईवुड में सभी दिशाओं में समान तनन सामर्थ्य होता है। लकड़ी की चादरों को 100 से 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 100 से 130 डिग्री सेल्सियस पर चिपकाकर प्लाईवुड बनाई जाती है। विनियर और आसंजक के मिश्रण से बने उत्पाद को प्लाईवुड कहा जाता है। प्लाईवुड का प्रयोग मेहराब या ढांचा बनाने में भी प्रयोग होता है। प्लाईवुड परतों की संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। फाइबर बोर्ड, घास फूस, कागज, लकड़ी के बुरादों से बनी फर्नीचर में इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण हार्डबोर्ड। HDF, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, इमारती लकड़ी के फर्श को दीमक के हमले का खतरा तथा फर्श के मुड़ने का खतरा बना रहता है। कन्वर्टेड टिम्बर, जब टिम्बर को उचित वाणिज्यिक आकारों में काटा जाता है, कन्वर्टेड टिम्बर कहलाता है। पोस्ट, यह लकड़ी का गोलाकार आयताकार स्वरूप है जिसके व्यास आमतौर पर 300 mm से कम होते हैं। इन्हें भवनों में कॉलम और ऊर्ध्वाधर स्थिति की तरह प्रयोग किया जाता है। उच्च चिरस्थायित्व वाली लकड़ी का जीवन काल 10 वर्ष 120 माह से अधिक होता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, समतुल्य जलांश, यह स्थिति तब होती है जब लकड़ी अपने पर्यावरण के साथ संतुलन तक पहुंच जाती है और अब नमी प्राप्त नहीं कर सकती। pH मान 5 से कम हो तो इस माध्यम से लकड़ी का क्षरण होने लगता है। लकड़ी काटने वाले कटर के फेस और लकड़ी खंड के केंद्र से कटिंग एज के सिरा से निकलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण को कटिंग कोण कहते हैं। लकड़ी की सतह पर वार्निश की जाती है संरक्षित कोट के लिए, सतह की चमक के लिए, लकड़ी रंध्रों का आधिक्यता के लिए। बेथेल प्रक्रिया का प्रयोग
लकड़ी के उपचार में किया जाता है। प्रथम श्रेणी के लकड़ी की लाभकारी आयु 10 वर्ष से अधिक ली जाती है। चिराई प्रकाष्ठ का वह टुकड़ा जिसके माप चौड़ाई तथा मोटाई में 50 mm या 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होते वह बैटन कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु के मध्य मई जून अथवा शरद ऋतु के मध्य दिसंबर जनवरी में काटना चाहिए, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष को मध्य ग्रीष्म ऋतु में काटना चाहिए। पेंट एंड वार्निश। इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट। आधार बेस। यह पेंट का मुख्य घटक होता है। पेंट में सफ़ेदा और जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। वाहक व्हीकल सतह पर फैलाव के लिए एक द्रवीय पदार्थ की जरूरत पड़ती है। यह द्रवीय ही वाहक कहलाता है, जैसे अलसी का तेल, तुंग का तेल, अखरोट का तेल। यह अवयव पेंट में बंधत्व तथा पारदर्शी परत निर्मित करता है। निष्क्रिय पूरक इनर्ट फिलर एक्सटेंडर। यह आयतन बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। रंगवर्णक पिगमेंट। यह सतह की अनियमितताओं को छुपाने के लिए तथा रंग प्रदान करता है, पिगमेंट कहलाता है। शोषक ड्रायर, जो पेंट को जल्दी सूखने में मदद करता है। पेंट में इसकी मात्रा 8 से 10% तक होनी चाहिए। लिथार्ज मुख्य रूप से ड्रायर के रूप में प्रयोग होता है। सॉल्वेंट, पेंट में डाला गया वाष्पशील तनुकारी पदार्थ विलायक या तरलक कहलाता है। मिथिल स्पिरिट, नेपथा और टर्पेंटाइन का यूज सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। पेंट के प्रकार। ऑयल पेंट तैलीय पेंट के आधार का मूल एवं मुख्य घटक होता है। आधार सतह पर एक अपारदर्शी झिल्ली बनाता है जिससे सतह के दोष ढक जाते हैं। इसमें थिनर के रूप में नेफ्था, पेट्रोल तथा टर्पेंटाइन का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम पेंट, यह पेंट अंधेरे में चमकता है। इनेमल पेंट, इस पेंट का प्रयोग आंतरिक दीवारों में किया जाता है। वार्निश के व्हीकल में वाइट लेड या जिंक वाइट जैसे बेस को मिलाकर इनेमल पेंट प्राप्त किया जाता है। इसमें वार्निश का प्रयोग वाहक के रूप में करते हैं। डिस्टेम्पर या पानी पेंट, इसे सफ़ेद चौक पाउडर और वांछित रंगवर्णक मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग उन आंतरिक सतहों के लिए किया जाता है जो पर्यावरण के संपर्क में ना हों। सेलुलोज पेंट, इसे ड्यूको पेंट भी कहते हैं। एस्बेस्टस पेंट, ये अग्निशय होते हैं। वार्निश पेंट के तरल हिस्से को वार्निश कहते हैं। इसके घटक रेजिन, सॉल्वेंट तथा ड्रायर हैं। ग्रेन दोषों को छिपाने के लिए दृढ़ लकड़ी के पदार्थों पर फ्रेंच पॉलिश के वार्निश का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के गांठ पर वार्निश के 2 कोट का प्रयोग पेटेंट द्वारा किया जाता है। पेंट के परत का पाउडर बनने का मुख्य कारण प्राइमर में अपर्याप्त मात्रा में तेल का होना होता है। पेंट के मामलों में झिल्ली में प्रारंभिक लचीलेपन, संजन और असंजन में उल्लेखनीय कमी के परावर्तन की विशेषता को भंगुरता कहते हैं। प्राइमर लगाने के समय नमी की उपस्थिति ऑयल पेंट की आयु को प्रभावित करती है। वार्निश, जिसमें वाइन की मेथिलीनेटेड स्पिरिट होता है, जिसमें सॉफ्ट रेजिन को घोला जाता है, इसे लैकर्स के नाम से जाना जाता है। किसी भवन के रंग या वार्निश हटाने के लिए माप की MKS इकाई वर्गमीटर है। पुट्टी को चौक के पाउडर को अलसी के तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। पेंट का मुख्य घटक रंगवर्णक, बेस, ड्रायर, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पे टिक करेंगे। श्रेणी ए प्रकार के प्लास्टिक इमल्शन पेंट के लिए सतह के सूखने का अधिकतम समय 45 मिनट है। धात्विक सतह पर पेंटिंग से पहले ग्रीस को गर्म क्षारीय घोल के प्रयोग द्वारा हटाया जाता है। प्लास्टिक पेंट में थिनर के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। रंगवर्णक प्राप्त रंग। कॉपर सल्फेट हरा, आयरन ऑक्साइड लाल, जिंक ऑक्साइड सफ़ेद। वार्निश की गई सतह की सुंदरता बढ़ाने और एक आकर्षक चमकीली सतह प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली क्रिया को वैक्स पॉलिशिंग, मोम पॉलिश कहते हैं। सतह से पेंट के परत का अलग होना फ्लेकिंग कहलाता है। तारपीन का तेल थिनर के रूप में प्रयोग होता है। ब्लिस्टरिंग पेंट की सतह में फंसी हुई नमी या घोल के वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। लकड़ी परिरक्षक क्रेयोसोट लकड़ी या कोयला से प्राप्त किया जाता है। कांस्य से रंगलेप ब्रॉन्ज पेंट का परावर्तक गुण उच्च होता है। स्नोसम एक रंगीन सीमेंट है।
इमल्शन रंगलेप की सतह को पानी से धोकर साफ किया जाता है। पेंट की सेटिंग रंगद्रव कण जिसे एक कठिन ठोस द्रव्यमान में आसानी से सरगर्मी द्वारा नहीं बदला जा सकता कैकिंग कहलाता है। पेंटिंग का काम क्षेत्रफल के आधार पर निर्दिष्ट किया जाता है। सफ़ेद शीशा पेंट के आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है जो लकड़ी की सतह पर पेंट करने में प्रयोग किया जाता है। पेंट की गई सतह पर हेयर लाइन क्रैक से घिरे छोटे छोटे छेद रिंकलिंग के नाम से जाना जाता है। स्पिरिट वार्निश को स्पिरिट और शेलाक को मिलाकर बनाया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड लेप द्वारा एल्युमिनियम को एनोडीकरण किया जाता है ताकि उसे अपक्षय प्रभाव से बचाया जा सके। एस्बेस्टस यह एक कार्बनिक पदार्थ है। यह अग्नि प्रतिरोधी, कीड़े मकोड़ों के प्रतिरोधी तथा जल प्रतिरोधी होते हैं। एल्युमिनियम विद्युत का कुचालक है। लकड़ी के बुरादे को लोहे के सल्फेट से युक्त पानी में उबालकर रासायनिक रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर व कार्बनिक पॉलीमर का प्रयोग बंधक सम्मिश्रक के रूप में किया जाता है। थर्माकोल की संपीड़न शक्ति 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। बिटुमन पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त होता है। वह घटक जो कच्चे तेल के आंशिक आसवन में वाष्पित नहीं होता है कोलतार कहलाता है। ध्वनिक छत का संबंध ध्वनि से है। चर्च, थिएटर, अन्य स्थानों पर छत में ध्वनि रोधक के रूप में कॉर्क फ्लोरिंग यूज करते हैं। बेकेलाइट इंसुलेटर है अर्थात बिजली से बचाता है। पिग आयरन कच्चा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5 तक होती है। ढलवा लोहे का निर्माण कोक और चूना पत्थर के साथ पिग आयरन को पुनः पिघलाकर किया जाता है। रॉट आयरन पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। यह लोहे की शुद्धतम रूप है। गैल्वेनीकरण में लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। बेसिमर प्रक्रिया स्टील के निर्माण में प्रयोग होता है। मृदु इस्पात का उपयोग रोल्ड स्टील सेक्शन के निर्माण के लिए किया जाता है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने पर उसकी भंगुरता तथा ताकत बढ़ जाती है जबकि उसके लचीलापन के मान में कमी आती है। संपीड़न परीक्षण में ढलवा लोहे नमूना में दरार नमूना के अक्ष के लंब कोण के परस्पर होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। ये प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लौह अयस्क में से मिट्टी के हटाने की प्रक्रिया ड्रेसिंग कहलाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास मोटी कांच की शीट से बना होता है। इसे विनाइल प्लास्टिक बनाया जाता है। प्लास्टिक एस्फाल्ट सीमेंट और एस्फाल्ट का मिश्रण है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक बल एवं कठोरता में सुधार करने हेतु प्लास्टिक में मिलाई गई उत्पादनों को पूरक कहते हैं। एंटी एक्टिनिक कांच रेल कोच के लिए प्रयुक्त होती है। शील्डिंग ग्लास में लीड ऑक्साइड मौजूद रहता है। कांच के निर्माण में सोडा घटक कांच के संगलन फ्यूजन में उत्प्रेरक का काम करता है। वह प्रक्रिया जिसमें कांच ताप के अधीन है और धीमी गति से ठंडा किया जाता है एनीलिंग कहलाता है। रंगीन कांच के निर्माण के लिए कांच में फ्यूजन स्तर पर रंगीन वर्णक मिलाया जाता है। कंप्यूटर क्रांति के लिए आवश्यक कांच है बोरेक्स कांच। थैंक यू क्लास।